नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अगर आपके घर में पाइपलाइन वाली नेचुरल गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सप्लाई के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अगर आपके पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है तो आपको अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। साथ ही जिन लोगों के पास पीएनजी कनेक्शन है उन्हें नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी नहीं किए जाएंगे। इन कंज्यूमर्स को अब एलपीजी रिफिल भी नहीं मिलेगा। ये नए नियम क्या हैं और आखिर सरकार को ये सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा और आपको अपना एलपीजी सिलेंडर कैसे सरेंडर करना है, इन तमाम बातों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले बताते हैं कि ये नया नियम क्या है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने लिक्विड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमेंडमेंट ऑर्डर 2026 जारी किया है। ये नियम आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत लाया गया है। इसके बाबत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, जिन व्यक्तियों के पास पाइप से प्राकृतिक गैस का कनेक्शन और साथ ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन भी है, वे अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन बरकरार नहीं रख सकते हैं, न ही किसी सरकारी तेल कंपनी या उसके वितरकों से घरेलू एलपीजी सिलेंडर भरवा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। इस नए अमेंडमेंट में कुछ बातें समझनी जरूरी है, जिनमें सबसे पहला है, अगर आपके पास पीएनजी है तो आपको एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। दूसरा, आप गैस एजेंसी से रिफिल बुक नहीं करा पाएंगे। तीसरा, भविष्य में नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए अब आप आवेदन नहीं कर सकेंगे। चौथा, मौजूदा एलपीजी कनेक्शन को आपको तुरंत सरेंडर करना जरूरी है। सरकार ने क्यों लिया ये फैसला? पश्चिम एशिया में युद्ध के हालातों के चलते एनर्जी सप्लाई में रुकावट आई है। हालांकि सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि देश के पास पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध है। अधिकारियों की माने तो इन बदलते नियमों का मकसद घरेलू एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बनाना है। ये सुनिश्चित करना है कि कुकिंग गैस उन घरों तक पहुंचे जिनके पास पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क नहीं है। कुकिंग गैस संकट के बीच सरकार का ये कदम जरूरतमंद घरों, अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्राथमिकता देना है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। अब जरा समझ लेते हैं कि कनेक्शन आपको सरेंडर कैसे करना है। सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी पर जाएं, अपना सब्सक्रिप्शन वाउचर और सिलेंडर रेगुलेटर साथ ले जाएं। इसके बाद टर्मिनेशन सेल फॉर्म भरें। आखिर में आपको आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा भी वापस मिल जाएगा। गौरतलब है, अगर आपके पास दोनों कनेक्शन है तो आपको अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि इंडेन, एचपी या भारत गैस के पास जाकर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना है। ध्यान रखें, बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी गैस की सप्लाई काटी जा सकती है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार की ओर से जहां एक और तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि भारत में गैस और बाकी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर ऐसे मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर कमी नहीं है तो फिर ऐसे कदम उठाने की क्या जरूरत पड़ रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सरकार के इस फैसले से संसाधनों यानी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। बहरहाल सरकार के इस नियम के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इससे घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। हमने क्या नाम देश को बनाया था और उस मजबूत देश को पीएसयू बना करके हमने आपको दिए थे, बैंक्स बना करके हमने आपको दिए थे। उन्हीं बैंकों को आप दोबारा से नेशनलाइज बैंकों को बेच रहे हैं प्राइवेट हाथों में। पीएसयूज को आप देश के व्यापारियों के हाथों में बेच चुके हैं। देश के पोर्ट को आप अडानी के हाथों में बेच चुके हैं। सारी चीजें जो आपने बेची हैं वो सब कांग्रेस की बनाई हुई थी। लेकिन आपने क्या बनाया, जरा पिछले 10 साल में बता दीजिए ना। कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है, कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई है, कितने इंस्टीट्यूट्स बनाए, कितने पीएसयू बनाए हैं। आप इकलौते प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने अभी तक एक पीएसयू नहीं बनाया।
और आप बात करते हैं तरक्की की। तरक्की का नाम कांग्रेस है और विनाश का नाम भाजपा है। एक आखिरी सवाल है सर, है कि जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन है उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा और नए सिलेंडर के लिए रिफिल के लिए अप्लाई करना होगा। जिसके घर पीएनजी है, अगर पीएनजी की अचानक सप्लाई रुक जाएगी तो क्या एक सिलेंडर वो नहीं रख सकते? एक तरफ तो आप इस तरीके की जाहिलाना बात कर रहा है हरदीप पुरी का मंत्रालय, और दूसरी तरफ आप जो है कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, कॉमर्शियल सिलेंडर आप दे नहीं पा रहे हैं, एक सिलेंडर लोगों को घर में रखने से मना कर रहे हैं। ये सरकार है या जमूरों की जमात? जाम लगाए कि एक सप्ताह से गैस के लिए दौड़ रहे हैं, ये लोग गैस नहीं दे रहे हैं। गैस का गाड़ी आते हुए भी कह रहा है गैस नहीं, होम डिलीवरी होगा। 4 साल से होम डिलीवरी नहीं हो रहा है, होम डिलीवरी होगा। होम डिलीवरी नहीं हो रहा, सरकार करे उपलब्ध है, यहाँ पटना डीएम भी कह रहा है गैस उपलब्ध है। एजेंसी वाले लोग को बदमाशी है। ब्लैक में 4200 रुपया 3,000 रुपया गैस का दाम मांग रहा है। 4 दिन घूमे 5:30 बजे भोर में आके 11 बजे जाते हैं। आज क्लियर हो गया कि गाड़ी नहीं आएगा, बंद कर, आज क्लियर कर दिया कि गाड़ी नहीं आएगा। जाम रखिएगा आप लोग। जाम बस हम लोग कुछ नहीं, गैस चाहिए। छोटे बच्चा भूखे हैं घर में, बताइए ना स्कूल जा रहा ना कोचिंग जा रहा है। आज अगर गैस नहीं देंगे तो उनका साइंस का लाइसेंस मिलना चाहिए। पुनीत का नहीं, हम पुनीत का नहीं कर सकते, साई काम कर सकते। वो पुनीत का बगल वाला में देखिए आई है, गाड़ी आया, डिलीवरी हो रहा है। कितने दिन से लाइन लगा हुआ है सब जगह? हम कह रहे कि 4 दिन से हम घूम रहे हैं। मेरे जैसा कितना आदमी डेली 5 बजे जा रहा है, घूम रहा है। कल बताया गया कि छोटी गाड़ी है, गैस नहीं बची। नंबर नंबर भी नहीं लग रहा है, सर्वर का व्हाट्सएप है, ये है वो है, मैंने 4-5 नंबर, लेकिन कोई बोलता रात को 12 बजे लगाइए, कोई बोलता सुबह के 4 बजे लगाइए, लेकिन कोई नंबर नहीं लग रहा है। अब इनके विश्वास में आदमी कितना देर रुकेगा? बन रहा है, घर में काम धाम लागू हो रहा है, और साइंस ने को डीएम साहब घर में आके जाके कहे हैं कि तुमको होम डिलीवरी करना है। बाकी सब खुलेआम बांट रहा है, उसको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसको आपत्ति है। हाँ, ब्लैक ये सब कर रहा है, होटल सप्लाई कर रहा है, घर में कर रहा है, हम लोग को नहीं दे रहा है तो वही ना कर रहा है।